हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस विद HD। तो आज कराऊंगी प्रैक्टिस सेट 1 जो कि TGT PGT दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, केनेथ ब्रुक मॉडल में संचार प्रक्रिया के कितने तत्व हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 दर्जन केले का मूल्य 10.8 है, एक केले की कीमत कितनी होगी? ऑप्शन ए है 0.9, ऑप्शन बी है 0.09, ऑप्शन सी है 1.08, ऑप्शन डी है 5.9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.9। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गल पट्टियों के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लीलन के चौकोर वर्गाकार टुकड़े का मध्य से कर्ण पर काटकर बना ली जाती है, जिसकी माप होती है। त्रिकोणीय पट्टी को प्राथमिक चिकित्सा और गल पट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लीलन के छोटे चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य से कर्ण पर काटकर बना ली जाती है, जिसकी माप होती है। ऑप्शन ए है 16 से 20 इंच, ऑप्शन बी है 26 से 30 इंच, ऑप्शन सी है 30 से 40 इंच, ऑप्शन डी है 60 से 40 से 50 इंच। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी 36 से 40 इंच। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है मुदालियर कमेटी, ऑप्शन सी है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, ऑप्शन डी है भोर कमेटी। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोर कमेटी। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए। कोमल तथा हंसमुख, कठोर, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को कहते हैं। किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को कहते हैं संदर्भिका, साहित्य, पुनरावलोकन, परिशिष्ट, भूमिका। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संदर्भिका। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी विशिष्ट परिस्थिति या समूह या व्यक्ति की विशेषताओं को ठीक से चित्रित करने का अध्ययन है अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक, सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। ऑप्शन ए है 1947, 1951, 1948, 1952। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, MGNR EGA में कितने दिनों के लिए रोजगार गारंटी होती है? ऑप्शन है 100, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है
300, ऑप्शन डी है 365। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 100। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में सुपोषियों के विकास का कारण है? वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में सुपोषियों के लिए विकास का कारण हुई? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन। या वातावरण में पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन है, जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% के बाद सर्वाधिक मात्रा में 21% में पाई जाने वाली यह गैस प्रमुख रूप से पौधों निःश्वसन से हमें प्राप्त होती है। यह मानव शरीर में रक्त के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एरोसॉल में पाए जाने वाले उस रासायनिक घटक को बताइए जो ओजोन परत की कमी में सहायता करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरोकार्बन, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, गुर्दा में स्रावित करती है जिसे रीनल एरिथ्रोपोइटिक कारक कहते हैं। गुर्दा एक स्रावित करती है जिसे रीनल एरिथ्रोपोइटिक कारण कहते हैं। एंजाइम, रसायन, अम्ल, हार्मोन। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता वह प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती? रिडोप्सिन, अंधबिंदु, पित्तबिंदु, अंध तथा स्पष्ट बिंदु। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंधबिंदु। मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता, मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता है मृगी, मांसपेशियां दुर्विकास, मस्तिष्क पक्षाघात, गठिया। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क पक्षाघात। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, खून में फास्टिंग ग्लूकोज को सामान्य संघनता कंसंट्रेशन होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है 70 से 110 mg पर 100 ml, 110 से 120 mg पर 100 ml। ऑप्शन सी है 120 से 130 mg पर 100 ml। ऑप्शन डी है 130 से mg 100 ml। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर BMR बढ़ता है, BMR कम होता है, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BMR कम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एसिड माध्यम में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी जिम्मेदार है?
पेप्सिन, राइबोन्यूक्लियस, टाइलिन, लैक्टेज। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेप्सिन। पेप्सिन दही तथा अन्य प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों पर क्रिया करता है और यह प्रोटीन को अपेक्षाकृत सरल रूप से परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन एवं प्रोटियोज में बदल देता है। प्रोटीन, पेप्टोन प्लस प्रोटियोज। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है। परासरण, विसरण, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विसरण। अगला क्वेश्चन है जब हड्डियां टूट जाती हैं तो रक्त का थक्का जम जाता है, इसे क्या कहा जाता है? कैल्सल, हेमेटोमा, हीमोफीलिया, हेमरेज। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेमेटोमा। 19 का राइट आंसर हो जाएगा हेमरेज। क्वेश्चन नंबर 20 है काफी समय के बाद अचानक व्यायाम करने के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? काफी समय के बाद अचानक व्यायाम करने के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड के उत्पन्न के कारण, लैक्टिक एसिड के उत्पन्न के कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन के कारण, सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के कारण। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है विशिष्ट पदार्थ के प्रति उत्तकों की प्रतिक्रिया कहलाती है? एक्जिमा, एलर्जी, फिटस, टिटनेस। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा एलर्जी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। गार्डनर की बहुबुद्धिमत्ताओं में समाविष्ट है भाषाई, संगीतकी, नाटकीय, अंतःवैयक्तिक या परस्पर। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। बहुबुद्धि लब्ध IQ का समीकरण किसने विकसित किया? स्टर्न, बीने, टर्मन, स्पीयरमैन। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा टर्मन। क्वेश्चन नंबर 24 है भाषा के अध्ययन में सतह, फारसेट संरचना, स्ट्रक्चर तथा गहरी संरचना स्ट्रक्चर शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है? अल्बर्ट बंडूरा, नोम चोम्स्की, जेन इलियट, BF स्किनर। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेन इलियट। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है प्रतिक्रियात्मक समन्वय का अर्थ दो किस मांसपेशियों का आपसी समन्वय है? अंगों, शरीर, अंगुली, हाथ। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंगों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए शिशु
विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझाने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी? हरलाक, पेपीवा और ओल्डस हैरिसबर्ग। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरलाक। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है। प्रोलैक्टिन, थायरक्सिन, कार्टिजोन, कोलेस्ट्रम। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलेस्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 28 से आदिवासी क्षेत्रों में संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ऑप्शन ए है SDP, ऑप्शन बी है TDP, ऑप्शन सी है ORT, ऑप्शन डी है PHC। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी TDP। TDP की फुल फॉर्म है ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान। TDP की फुल फॉर्म है ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान है। सरकार द्वारा समय समय पर अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, WHO के अनुसार नवजात शिशु को स्तनपान कराने के बारे में क्या सही है? जन्म के तुरंत बाद कराया जाना चाहिए, जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद कराया जाना चाहिए, जन्म के 1 सप्ताह बाद कराया जाना चाहिए, केवल 48 घंटे बाद कराया जाना चाहिए। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद कराया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, गर्भावस्था में रक्त अल्पता से बचाव का उपाय है। ऑप्शन ए है पर्याप्त विश्राम, ऑप्शन बी है दूध पीना, ऑप्शन सी है प्रतिदिन विश्राम करना, ऑप्शन डी है पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, गर्भवती महिला को सूचित किया गया कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है। इस स्थिति को कहा जाता है RH असंगति, ऑप्शन बी है इन विट्रो निषेचन, ऑप्शन सी है सरोगेसी, ऑप्शन डी है आस्थानिक गर्भावस्था। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आस्थानिक गर्भावस्था। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? 15 से 20 वर्ष, 18 से 28 वर्ष, 25 से 30 वर्ष, 30 से 40 वर्ष। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी में ऑप्शन बी भी माना है 18 से 28 वर्ष और किसी में ऑप्शन सी 30 से 35 वर्ष। तो एग्जाम में जो आए उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी या बी दोनों हो सकता है, तो सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, अभिकथन है सामान्यतः पोस्ट परिपक्व बच्चे लंबे व पतले होते हैं क्योंकि गर्भावस्था के अंत में उनमें अपर्याप्त रक्त आपूर्ति होती है। फिर से सुनिए, सामान्यतः पोस्ट परिपक्व बच्चे लंबे व पतले होते हैं क्योंकि गर्भावस्था के अंत में उनमें अपर्याप्त रक्त आपूर्ति होती है। कारण है लंबी अवधि के बाद प्लेसेंटा ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कम दक्ष कुशल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ए तथा आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया? क्रियात्मक प्रतिनिधान, प्रतिमा प्रतिनिधान, इंद्रिय गतिकाल, प्रतीकात्मक प्रतिनिधान। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सामूहिक अचेतन का प्रत्यय दिया है फ्राइड द्वारा, एरिक्सन द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, जंग द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, समीपवर्ती विकास के क्षेत्र में अवधारणा को किसमें समझाया गया है? समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा को किसमें समझाया गया? पियाजे का सिद्धांत, फ्राइड का सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाइगोस्की का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इसमें वे अपने बच्चों को शिक्षा में रुचि लेंगे, वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अखबार पढ़ सकेगा, वे परिवार नियोजन के लाभ समझेंगे। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है, किस अवस्था में यौन परिपक्व के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 39 है, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? 1/4, आधा, 2/3, 1/3। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है? घुटनों के बल चलना, रेंगना, पलटना, बिना सहारे के बैठना। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेंगना। क्वेश्चन नंबर 41 है, 6 वर्ष के अंत तक शरीर से क्या अनुपात होना चाहिए? ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी है 23%, ऑप्शन सी है 13%, ऑप्शन डी है 7%। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7%। क्वेश्चन नंबर 42 है, सीखने की अक्षमता को कहते हैं स्वलीनता, वाक विकार, मानसिक अक्षमता, भावनात्मक अक्षमता। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाक विकार। क्वेश्चन नंबर 43 है, बालक में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है खराब स्वास्थ्य, मातृवचन, परिवार का वृद्धाकार, बुद्धि। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मातृवचन। क्वेश्चन नंबर 44 है, किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया? फ्रोवेल, पेस्टोलॉजी, जॉन डेवी, मारिया मॉन्टेसरी। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रोवेल। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, ऑप्शन बी है विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन सी है विकास प्रतिमान की
भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ऑप्शन डी है विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है। ऑप्शन ई है विकास परिवर्तन का क्रम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3 नहीं है। एक और 3 नहीं है और 2 और 4 5 सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 31 जनवरी 1992, 31 जनवरी 1993, 31 जनवरी 1994, 31 जनवरी 1995। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 जनवरी 1992। क्वेश्चन नंबर 47 है। राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू किया गया? ऑप्शन ए है 1976, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी है 1982, ऑप्शन डी है 2010। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1962। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 49 है। ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ किया गया था। महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, विनोबा भावे ने, स्वामी विवेकानंद ने। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 50 है। भारत में लिंग आधारित हिंसा के निम्नलिखित रूप माने जाते हैं? घरेलू हिंसा, सांप्रदायिक घटनाओं के कारण हिंसा, विस्थापन के कारण हिंसा, यौन हिंसा। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए और डी, घरेलू हिंसा और यौन हिंसा। क्वेश्चन नंबर 51 है। वो संज्ञा जो विकास कार्यों में कल्याण संज्ञा को तेजी से स्थानांतरित कर रही है? योग्य बनाना, ऊंचा उठना, सशक्तिकरण, विकास। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 है। पीएफ एक अनिवार्य सरकारी प्रबंधन वाली सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो भारत में उपयोग की जाती है। पीएफ का अर्थ इनमें से क्या है? प्रोविडेंशियल फाउंडेशन, प्रोविजनल फंड, प्रोडक्शनल फंड, प्रोविडेंट फंड। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोविडेंट फंड। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। एक प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह जाना जाता है? प्रसार योजना, कार्यक्रम विस्तार, प्रसार प्रक्रिया, संप्रेषण। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 54 है। स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल से दिखाया जा सकता है? मूवी प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, इपीडियास्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर।
तो वो 54 का राइट आंसर हो जाएगा डी, स्लाइड प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 55 है, दो व्यक्तियों के माध्यम संचार को जाना जाता है, पारस्परिक संचार, आत्मिक संचार, जनता संचार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारस्परिक संचार। क्वेश्चन नंबर 56 है, सार्वभौमिक परिवर्तन के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं, केवल। प्रथम शब्द उच्चारण, चलना, पढ़ना, मुस्कुराना। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसी गांव में परिवार की संख्या, उन परिवार में पुरुष या महिलाओं की संख्या का अनुपात, यह इसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है निश्चित समष्टि, ऑप्शन बी है वास्तविक समष्टि, ऑप्शन सी है अनुमानिक समष्टि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निश्चित समष्टि। क्वेश्चन नंबर 59 है, जब पिघले हुए घी में अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाए और उसका रंग हो जाए तो यह दर्शाता है कि घी में वनस्पति घी की मिलावट है। ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है गहरा लाल, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है काला। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गहरा लाल। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फर्नीचर को ढकने के लिए, फर्श बिछावन में, पलंग पर बिछाने में, उपयुक्त सभी। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, परिधान के नमूनों की संरचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि व्यवस्थित करने के लिए भी परिधान के नमूनों की संरचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। कटाई के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, ढाके के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, लाइन के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है? हेलोजन लैंप, फ्लोरेसेंट लैंप, प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप, लाइट एमिटिंग डायोड लैंप। ऑप्शन डी है सोडियम वेपर लैंप। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश उत्सर्जी डायोलेट लैंप। क्वेश्चन नंबर 63 है, कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उसे उपयोग करना चाहिए। कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखाने हो तो उसे उपयोग करना चाहिए। दीवारों पर खड़ी लाइनें, क्षैतिज के समान आड़ी धारियाँ, प्राणायामी रंग, लंबे पर्दे। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवारों पर खड़ी लाइनें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है। डीडीटी, ब्लीचिंग पाउडर, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज का सेशन कैसा लगा? क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें
अब 64 के क्वेश्चन कराएं, क्योंकि फिर ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई उसमें त्रुटि रह गई है तो कमेंट करें, उसको अगले क्लास में क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।